नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है हिंदी में आईएएस पीसीएस आसान है। अब दोस्तों, आपका आईएएस पीसीएस बनने का सपना आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करके हिंदी में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल एनालिसिस है एन इंडियन रेसिपी टू क्वेल माइक्रो न्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन। तो आज का ये हिंदी में संपादकीय विश्लेषण है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का एक भारतीय नुस्खा। ये आपके मुख्य मेंस पेपर 1 और 2 में आएगा। सामाजिक अधिकारिता, स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्रों, सेवाओं और विकास का प्रबंधन। लेख के हाइलाइट्स। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार यह पता चला है हमें कि हर दूसरी जो भारतीय महिला है वो एनीमिक है। एनीमिक यानी कि जिसमें खून की कमी है, और हर तीसरा बच्चा हमारे यहाँ जो है वो नाटा है, यानी उसकी हाइट छोटी है और वो कुपोषित है, उसमें पोषण की कमी है, और हर 5वां बच्चा कमज़ोर है। दोस्तों, ये जो आपको डाटा मिल रहे हैं इन्हें ज़रूर आप अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। ये आप डालेंगे तो इनसे आपका आंसर ऑथेंटिक बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो 2021 के लिए FAO खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 में से 101 स्थान पर है। तो दोस्तों, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का आया है उसमें भारत को 121 कंट्रीज़ में से 107वां स्थान दिया गया है। ये देखिए आप कितना ज़्यादा हमारा भारत देश का ख़राब हुआ है। इस बार 101 स्थान से पलट के वो नीचे गिर के 107 पे आ गया है, जो बहुत चिंता का विषय है। तो संदर्भ कुपोषण क्या होता है कि जब शरीर में विटामिन, मिनरल्स और जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को चाहिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं, वो उनकी जब कमी होने लगती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स या ये तत्व होते हैं, विटामिन वगैरह, ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं थोड़ा उनसे अलग होते हैं। एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। तो नॉन मिनरल जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। उसके बाद मिनरल्स में प्राइमरी मैक्रो में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी मैक्रो में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बोरोन, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सोडियम, जिंक। तो ये सब जो है मिनरल्स और नॉन मिनरल्स का क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है पर इन्हें कम मात्रा में चाहिए होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या हो गया फैट्स, मिनरल, विटामिन्स, वो तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, पर जो सूक्ष्म, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें कम मात्रा की ही आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और वो हमारे जो चयापचय गतिविधियाँ यानी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म की जो हमारे अंदर चाहिए होती है वो उसमें वो फ़ायदा करते हैं। इनमें विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। कुपोषण की स्थिति 2021 के लिए FAO खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट, तो 2021 116 में से 101वें स्थान पर है, और 15.3 जो है कुपोषित जनसंख्या की है। नाटे बच्चे 30%, कमज़ोर बच्चे 17.3। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 भारत में बच्चों में स्टंटिंग एशियाई औसत 21.8 से काफ़ी अधिक है। दोस्तों, ये आपको मेंशन ज़रूर करनी चाहिए आंसर में, जितने भी फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं। तो इसके लिए देशों द्वारा जो कदम उठाया गया है वो देखते हैं। जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उच्च आय वाली हैं, जैसे USA, यूरोप और फ्रांस, रशिया, इन सब में क्या किया है, फूड फोर्टिफिकेशन किया है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे चावल है, दूध है, नमक है, आटा है आदि, ये सब जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनमें आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A, D जैसे जो मेन हमारे मिनरल्स होते हैं इन्हें ऐड किया जाता है। जब इनका प्रोसेसिंग की जाती है तो इनमें ये मौजूद हो सकते हैं मिनरल्स या नहीं भी हो सकते, पर प्रोसेसिंग के टाइम में इन मिनरल्स को, जैसे आयोडीन है, आयरन, जिंक, इन्हें डाला जाता है चावल, नमक, आटा आदि में, और इसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। यानी कि जो फल सब्जी वगैरह में हम अलग से न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों जैसे कि भारत ने हाल ही में खाद्य दुर्गीकरण का अनुसरण किया है। दुर्गीकरण का अर्थ वही है फोर्टिफिकेशन। उदाहरण के लिए चावल और गेहूं में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से भरपूर होते हैं, और आयरन और आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन वाला नमक को पता ही होगा,
टाटा का आयोडीन का नमक आता है। और इसके अलावा क्या किया गया है, चावल कार्यक्रम और एनीमिया, फोर्टिफाइड चावल के वितरण पर पायलट प्रोजेक्ट, जनता के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र सहित चयनित राज्यों में। तो जो फोर्टिफाइड चावल है उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो महाराष्ट्र में और बाकी हिस्सों में। परिणाम क्या हुआ, जो एनीमिया के मामले थे, एनीमिया यानी खून की कमी जो हो जाती है शरीर में, उसमें रोक करने में मदद मिली। 58.9% से ये 29.5% पे आ गया 2 वर्षों के अंदर। तो एक तरीके से आधा ही हो गया ये। इसका काफ़ी अच्छा असर हमें देखने को मिला। प्रभाव, फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले स्वास्थ्य लाभ, अनाज के आटे के फोर्टिफिकेशन के लिए 80 देशों ने कानून बनाए हुए हैं। आयोडीन युक्त नमक वाले 130 देश हैं। 13 देशों में चावल का फोर्टिफिकेशन अनिवार्य है। अध्ययन में महिलाओं, किशोर, लड़कियों और बच्चों में एनीमिया के प्रसार में एक आशाजनक कमी मिली है। 29.5% कमी पाई गई। खून की कमी, एनीमिया खून की कमी होती है तो उसका देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा से कम होने की स्थिति। यह अन्य लक्षणों के साथ थकान, ठंड, चक्कर और चिड़चिड़ापन और सांस की कमी महसूस कराता है। एक आहार जिसमें पर्याप्त आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी नहीं होते, वहाँ पे एनीमिया होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। तो जो खून की कमी हो जाती है उसमें ठंड लगती है, चक्कर आते हैं, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये इसलिए होता है कि फॉलिक एसिड या विटामिन B12 या आयरन की कमी होती है खाने में। गुजरात में दोपहर भोजन योजना शुरू की गई 2018 से 19 में। स्कूली बच्चों 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड चावल मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। तो हीमोग्लोबिन उससे बढ़ेगा, एनीमिया के प्रसार में कमी आएगी और बेहतर औसत ज्ञानात्मक स्कोर मिला है। लोहे की कमी से जो एनीमिया होता है यह शरीर में बहुत कम स्वस्थ लाल कोशिकाओं का एक सामान्य कारण है। गर्भवती महिला में आयरन की कमी से बच्चे के विकास में देरी होने का खतरा होता है। तो आयरन से क्या कमी होने से क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चे जो हैं देरी से विकास करते हैं। WHO आयरन की, WHO का आप ज़रूर देख लीजिए। हाँ, WHO आयरन की कमी से एनीमिया, अक्षमता, समायोजित जीवन वर्ष और DALY समय से पहले मृत्यु दर के कारण जीवन के नुकसान और अक्षमता के साथ रहने वाले वर्ष के 3.6% के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपको फैक्ट डालना चाहिए आंसर में। इसके बाद PM पोषण योजना शुरू की गई है 2022 में। वो देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2022 के अंतर्गत आपको ये लाभ बताए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 सितंबर 2022 को PM पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने इसे सभी प्राइमरी स्कूल्स में लागू करने के लिए कहा है और इसका लाभ वहाँ पढ़ रहे सब बच्चों को मिलेगा। सभी सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ बच्चों को पौष्टिक और पूरक आहार देकर जानलेवा बीमारियों से बचाने का प्रयास किया जाएगा इससे, और पोषण युक्त भोजन दिया जाएगा जिससे उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा। उसके बाद जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार इस योजना के जरिए लगभग 11.2 लाख सरकारी तथा सहायता प्राप्त वाले विद्यालयों को कवर किया जाएगा। इन स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 18.8 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के जरिए पोषण दिया जाएगा 5 वर्षों के अंदर। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1.31 लाख करोड़ का बजट पास किया गया है। सभी स्कूलों में मिड डे मील योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। अब संभावित उपाय देख लेते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन की कमी है, कुपोषण जो चला आ रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मिटाने के लिए। दोस्तों, आपने अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी में एडिटोरियल्स, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में मिलें तो इस चैनल को अपने लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो संभावित उपाय देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार चावल फोर्टिफिकेशन के प्रभाव पर WHO मेटा विश्लेषण पर आधारित, तो जो नीति आयोग के अनुसार है वो प्रतिवर्ष लगभग 2800 करोड़ का चावल फोर्टिफिकेशन बजट प्रति वर्ष कुल DALY का 35% बचा सकता है, जिसमें विषाक्तता का कोई ज्ञात जोखिम नहीं है। राइस फोर्टिफिकेशन खाद्य सब्सिडी बिल 2018-19 के 1% से कम लागत, इसमें 94 मिलियन एनीमिया के मामलों को रोकने की क्षमता है। मतलब राइस का फोर्टिफिकेशन किया जाना चाहिए। राइस के फोर्टिफिकेशन से 94 मिलियन एनीमिया के मामलों को रोकने की क्षमता मिलेगी। कार्यक्रम की सिद्ध प्रभावकारिता के बावजूद कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया से पीड़ित झारखंड की जनजातीय आबादी के लिए फोर्टिफाइड चावल से अतिरिक्त आयरन अधिभार खतरनाक है।
इसे उचित शोध के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। तो जो हमारे फोर्टिफाइड चावल हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा आयरन भर दिया जाएगा तो वो भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो कितना आयरन चावल में डाला जाना चाहिए वो एक बैलेंस में होना चाहिए और शोध के उपरांत ही डाला जाना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करना, इसकी सिद्ध प्रभावकारिता और लागत प्रभावशीलता को देखते हुए खाद्य पोषण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने और समग्र स्वास्थ्य लाभों को संबोधित करने में हमारी मदद करता है। हस्तक्षेप सावधानियों के साथ किया गया यह कुपोषण के मुद्दे की पूंजी है जिससे देश जूझ रहा है। खराब पोषण उन विकृतियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है जो खराब पोषण जनता को प्रभावित करते हैं और योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। स्थानीय सरकार उसमें सभी का या सामुदायिक समूह का हिस्सा होना चाहिए। बाल पोषण और बाल कुपोषण को दूर करने की भी अब समय आ गया है कि सरकारी तंत्र जो है उसे प्राथमिकता बनाए। तो नीति आयोग के अनुसार जो डाटा है वो है उपाय में राइस फोर्टिफिकेशन का है दूसरा, तीसरा कार्यक्रम की प्रभावकारिता सिद्ध हो, फिर जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम किया जाए और जो हस्तक्षेप होती हैं जो भी हमारे चावल है, आटा है, ये सब चीज़ें हैं उनमें जो हस्तक्षेप किया जाता है वो सावधानी के साथ उनका फूड फोर्टिफिकेशन हो। खराब पोषण को बंद किया जाए, योजनाओं का सही तरीके से लागू हो और बाल पोषण को कम किया जाए। अभ्यास के लिए एक प्रश्न, क्या महिला स्वयं सहायता समूहों के माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। तो जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनकी जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है उसके माध्यम से क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण को तोड़ा जा सकता है, आपको ये उदाहरण सहित समझाना है। तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो उसका आप पासवर्ड लिख लीजिए। सो फ्रेंड्स, जो पासवर्ड है इस PDF का वो माइक्रो VAI है, MICROVAI। और एक इसके साथ मैं एक्स्ट्रा PDF दूंगी, उसका भी पासवर्ड देख लीजिए, MACROVAI। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें